Assalamu alaikum, welcome back to the channel and I hope you all are doing good. Dear NEET aspirants, in this particular video we'll be going to discuss the 2023 NEET paper in the various sections like botany, like zoology, and in this video we are going to discuss them chapter wise. ठीक है, तो एक तो हम चैप्टर्स को अलग करने की कोशिश करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको एक तो आंसर देखेंगे, देन we will give the explanation of those questions as well. सबसे पहले आपका ये वाला सेक्शन है, zoology का ए वाला सेक्शन है, एंड ये कौन सा पेपर है? 2023 का पेपर है. पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे एनिमल किंगडम से आया है. रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम. सो द क्वेश्चन इज कि रेडियल सिमेट्री किस में प्रेजेंट नहीं होती है, किन एडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होती है. We have options Echinodermata, Ctenophora, Hemichordata and the Coelenterata. अगर आपको पता होगा हमारे पास ये जो तीन है Echinodermata, Ctenophora and the Coelenterata, they have radial symmetry, ठीक है. And in Hemichordata we do not have radial symmetry in the adults, ठीक है. तो पार्ट सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. Then we have question number 52, that is the second question of the zoology section. हमें यहाँ पर मेच दिया गया है. देखिए यहाँ पर टेनिया सजनेटा है, हमें ये देखना है कि ये क्या है. इस तरीके से पैरामीशियम, पेरिप्लेनेटा एंड फेरेटिमा, दैट इज द अर्थवर्म. सो वी हैव द ऑप्शंस हियर. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी. तो इसमें क्या है? ए वाला पार्ट थर्ड वाला है, दैट इज टेनिया. दे हैव फ्लेम सेल्स, एज इन एक्सक्रीट ऑर्गन्स जो होते हैं फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है. बी में पैरामीशियम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, देन सी में पेरिप्लेनेटा, दैट इज दे हैव यूरिकोस ग्लैंड, एंड द डी दैट इज फेरेटिमा, इसमें नेफ्रीडिया होता है, ठीक है. नाउ वी हैव द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. इसमें क्या क्वेश्चन आया है? इसमें ये क्वेश्चन आया है गिवन below are two statement first and statement second. Ligaments are dense irregular tissue, ठीक है. cartilage is a dense regular tissue. so हमें क्या करना है? in the light of above statements choose the correct answer from the option given below. so हमें ये देखना है कि हमारे पास जो वहां पर क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है. सबसे पहले यू शुड नो कि दीज लाइगामेंट्स आर द कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करते हैं? जो कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन, ठीक है. सो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस है वी हैव ऑप्शन सी एज करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर false. Now another question that is from the cell, the unit of life. Which of the following is not considered as the part of the endomembrane system? Is ये endomembrane system का कौन सा यहाँ पर पार्ट नहीं है? हमें क्या करना है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ए डी ई ओनली, बी डी ओनली, ए सी ई ओनली, ए डी ओनली. सो हम पहले ये देखेंगे कि mitochondria that is not considered as a part of endomembrane system. Chloroplast is also not considered as a part of endomembrane system. Then peroxisome. So ACE, and this is the option C. That is the correct option for this question. Now which of the following function is carried out by the cytoskeleton in a cell? ठीक है. यहाँ पर वी हैव ऑप्शंस एज ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड द मोटिलिटी, ठीक है. सो आपको ये पता होना चाहिए ये जो साइटोस्केलेटन होता है इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, एंड वन ऑफ द ऑप्शन इज हियर मोटिलिटी. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 56. This given below are two statements. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactivity state, where high temperature destroys enzymes actively because proteins are denatured by the heat. This is correct. Now we will see the second statement. When the inhibitor closely resembles the
substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it's known as competitive inhibitor. So हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा गलत है. दैट इज द असर्शन रीजन क्वेश्चन इट इज. So statement first is false but statement second is true. This is the wrong answer. This is also the wrong answer, and we have statement first and statement, sorry, this is the correct answer because both the statement first and second are true. ठीक है, तो competitive inhibition यही होता है कि when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, तभी ये तो inhibit करेगा ना. ठीक है. Now we have question number 57. Given below are two statements. A protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid, that is C terminal, and the right end represented by last amino acid, that is N terminal. Statement second, adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type. In the light of the above statements, choose the correct options from the given below. These questions are from the biomolecular section. और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए दैट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड जो टर्मिनल होता है ना, फर्स्ट अमीनो एसिड दैट इज द एन टर्मिनल. ठीक है, एंड द लास्ट वाला जो होता है दैट इज सी टर्मिनल. दैट इज यहाँ पर क्या है, ये आपको देखना है ये कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट वाला इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नाउ वी हैव द question number 58 and it is the digestion and the absorption chapter. हमें यहाँ पर मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन है. पेप्टिक सेल्स, ठीक है, ये आपके स्टोमक में होता है. गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिंग सेल्स एंड द हेपेटिक सेल्स. और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. कैसे, देखो, ए थर्ड पार्ट पेप्टिक सेल्स प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन. ठीक है, इस तरीके से बी वाला पार्ट गॉबलेट सेल्स वो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस करते हैं. ठीक है, ऑक्जेंटिंग सेल्स क्या करेंगे, HCl एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ठीक है. नाउ वी हैव द 59 दैट इज द once the undigested and the unabsorbed substance enter the cecum their back flow is prevented by. ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज इलियोसिकल वैल्यू. समझ में आ रही है आपको बात. नाउ वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द, सो दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द 2023 NEET exams, and in the next video we will explain the other questions as well. If you liked the video, please share the video and subscribe the channel as well. Thank you for listening.